हेलो फ्रेंड। आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ब्रेन वेव पैटर्न है, ब्रेन की फंक्शनिंग पे। पिछले क्लास में जो प्रीवियस वीडियो थे आपने देखा होगा, मैंने माइंड के परफॉर्मेंस पे वीडियो बनाया था, माइंड के पावर पे बताया था, माइंड के फंक्शनिंग पे बताया था। आज हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग होते हैं, ब्रेन एक्टिविटी सिस्टम होते हैं। ब्रेन एक्टिविटी सिस्टम में हम बात करते हैं कि ब्रेन को कैसे हम लोग एक्टिव मोड में रख सकते हैं, अलर्ट मोड में रख सकते हैं। यानी कि ब्रेन को हम लोग ये करने के लिए क्या है कि ब्रेन के हमारे कुछ ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ रीजन होते हैं, कुछ ऐसे एसोसिएशन सेंसरी एंड मोटर एरियाज होते हैं जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और मोटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं कि हमारा वे ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीच, हियरिंग, विजन, ये सब को जो सही तरीके से जो कंट्रोल करते हैं। और कम्युनिकेटिंग स्किल को भी हमारा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जिस स्ट्रक्चर को बोलते हैं। तो हमारे जो ब्रेन के हैं जिसको बोलते हैं हम लोग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मान होते हैं कि हमारे कुछ ब्रेन का जो सेरिब्रम पार्ट होता है, जो मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन होते हैं उसको बोलते हैं सेरिब्रम। ये जो आप देख रहे हैं, ये ब्रेन का जो ये पार्ट होते हैं ये सेरिब्रम है। ये पार्ट क्या है? सेरिब्रम है। और ये जो सेरिब्रम पार्ट है, ये सेरिब्रम, इसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसके कॉर्टेक्स पे ये 4 लोब में डिवाइडेड रहते हैं: फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑसिपिटल लोब। आगे वाला भाग जो होते हैं फ्रंटल लोब होते हैं और पीछे वाला ऑसिपिटल, और साइड से टेम्पोरल, और ऊपर जो होते हैं इसको बोलते हैं पेराइटल। एफ फॉर फ्रंटल, ओ फॉर ऑसिपिटल और साइड से टी फॉर टेम्पोरल। तो ये जो ब्रेन के आपके लोब होते हैं सेरिब्रम पे, तो सेरिब्रम जो उसके सरफेस पे उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। उस पे क्या होते हैं? सेंसरी एंड मोटर एरियाज होते हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। अगर इस पार्ट पर हम लोग काम करते हैं, हमारे कुछ कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे अपन काम करते हैं, उसको हम लोग अगर पावरफुल करते हैं तो क्या हो सकता है कि हम अपने ब्रेन को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं, तो ब्रेन के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं, ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और ये आपके एक्टिविटी जो होते हैं जिस पे हम लोग बात करते हैं, तो हमारे कुछ जो एरियाज होते हैं, जैसे आपके फ्रंटल लोब में ही आगे होते हैं मोटर स्किल एरिया। ठीक है, तो दोनों इसको होते हैं वॉलंटरी मोटर स्किल एंड इनवॉलंटरी मोटर। तो वो हम कैसे बैलेंस में रखें, और साथ साथ एक ब्रेन का जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम बैलेंस कंट्रोल करता है। तो जितना हम अपने ब्रेन का बैलेंस और अपने बैलेंस को ज्यादा करेंगे, उतना हम एक तरह से अपना माइंड के फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये बैलेंस कराते हैं। उसके बाद जो होते हैं कुछ एरियाज, तो डिफरेंट कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारे एक्टिविटीज को, और ये ब्रेन के हम और बताने जा रहे हैं कि जो वेव्स प्रोग्रामिंग होते हैं, ब्रेन वेव्स होते हैं, और ये जनरेट करते हैं ब्रेन वेव्स। आपका ये जनरेट करता है, ब्रेन वेव्स जनरेट करता है। तो आपको हम बता दें कि ये वेव प्रोग्रामिंग होते हैं। जैसे जैसे हम लोग अपने माइंड के पावर को बढ़ाते हैं, माइंड को जितना जितना काम रखते हैं और फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, और एक ही डायरेक्शन में मन की जो वेव है उसको हम लोग करते हैं, तो हमारा वेव जो होता है, ब्रेन के वेव पैटर्न अलग होते हैं। ठीक है, ब्रेन का जो वेव होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होते हैं, और हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, तो कभी कभी हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है कई टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत टाइम ज्यादा होता है। तो आप कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे जैसे हमने बीटा वेव की बात कर रहे हैं, तो ये बीटा वेव जो होते हैं ये आपका अल्फा वेव, और ये आपके गामा और थीटा। ये आपका जो आपके जो शुरुआत में जो डेल्टा वेव होते हैं, यानी कि ये जो बर्थ टू 2 इयर्स, ये 2 साल के जो ईयर्स तक होते हैं, आपका ये डेल्टा वेव आपके एक्टिव होते हैं। और डेल्टा वेव का जो फ्रीक्वेंसी है 0.5 to 4 हर्ट्ज पे होते हैं। तो देखिए, जैसे बच्चा 2 साल का रहता है तो ये वेव, डेल्टा वेव क्या रहता है, इस फ्रीक्वेंसी पे वो रहता है, इससे रहता है। इसमें दूसरा जो आपके आते हैं जिसमें हम लोग बालते हैं, ये आपका 2 से 6 ईयर जो वेव आते हैं, ये 2 साल के बाद 6 साल तक ये जो रहते हैं थीटा वेव्स आपके एक्टिव रहते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? थीटा वेव। उसके बाद जो बच्चे जो बड़े होते हैं तो करीब करीब 8 से 12 हर्ट्ज तक
ठीक है। 8 से 12 हर्ट्ज तक क्या होते हैं ये जब बच्चे, जब ये 12 साल के ये बच्चे रहते हैं 12 इयर्स, ठीक है, 12 इयर्स तक बच्चे जो होते हैं 6 से, ये बीटा वेव, इसमें क्या होते हैं डिफ्यूज माइंड होते हैं, ये ब्रेन वेव पैटर्न होते हैं करीब करीब 8 से 12 हर्ट्ज पे। ये जब बच्चे रहते हैं ये इसमें बच्चे का डिफ्यूज माइंड रहता है, बच्चा हर डायरेक्शन में मूव करते रहता है, कंसंट्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं हो पाता है। तो ये वेव बीटा, जैसे जैसे हम लोग फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, अपने मन को एक दिशा देते हैं और मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेट में भी क्या होते हैं, एक मेडिटेशन जो होते हैं जो जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, ये भावातीत ध्यान है, अपने भाव को, ठीक है, अपने इंटेंशन को, ठीक है, उसको पास्ट में ले जाके वहां पे फोकस करना रहता है। तो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन से क्या करते हैं हम लोग वेव पैटर्न चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, बीटा वेव से हम लोग क्या करते हैं अल्फा वेव की ओर आ जाते हैं। अगर अल्फा वेव में हम लोग आ गए तो इसकी फ्रीक्वेंसी 12 से 35 हर्ट्ज। इस समय क्या होता है कि हमारा माइंड काम होता है, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है, मन की तरंगे जो होते हैं, मेंटल वेव्स जो होते हैं, बड़ा बड़ा धीरे 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 धीरे, तो हम लोग क्या करते हैं थॉटलेस पोजीशन में आ जाते हैं, और हमारा जो विचार है धीरे धीरे कम हो जाता है। और विचार एक तरह का इतना कम हो जाते हैं, अगर वो 0 पॉइंट पे आ जाते हैं, शून्य विचार हो जाते हैं, तो आप समझ में आपका जो ध्यान है वो ध्यान आपका लग जाता है, और वो ध्यान आपका ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करता है कि आप इतना ध्यान को कम करते करते, आप थॉट को कम करते करते इतने डाइल्यूट कर देते हैं कि थॉट क्या होते हैं आपका, ये थॉट किसी एब्सोल्यूट से कनेक्ट हो जाता है, शून्यता से कनेक्ट हो जाता है, 0 पॉइंट से कनेक्ट, थॉटलेस स्टेट करते हैं, उसको आ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ उसके बोलते हैं हम लोग। तो ये वेव से अगर यहाँ पे आते हैं, दूसरा जो गामा वेव्स होते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी हाई होता है। जैसे जैसे आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं, नित्य ध्यान में रहते हैं, चित्त ध्यान में रहते हैं, निश्चल मन बनाते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है आपकी सबकॉन्शियस पावर बढ़ने लगती है, आपका सबकॉन्शियस डेटा आपका तेजी से रिसीव होने लगता है, और आप इन्वॉल्वमेंट से हमने बताया है कि करीब करीब 20 मिलियंस इंफॉर्मेशन होते हैं स्टिमुलस पर सेकंड आप रिसीव कर रहे थे। तो इस वेव में आप अगर चले जाते हैं तो ब्रेन की जो वेव आते हैं गामा वेव आते हैं, तो ये वेव में एकदम शांत मन होता है। ये सब कुछ लोग, विरला लोग ही कर पाते हैं, कुछ ऋषि होते हैं, कुछ योगा मेथड से करते हैं, कुछ योगी होते हैं, इस पे देखा गया है, उनके पैटर्न वेव पैटर्न पे चेक किया गया, तो ऐसे गामा वेव वाले पैटर्न आए। तो ये पैटर्न से क्या है कि वो नित्य जो है गहरी अवस्था में, ध्यान की अवस्था में चले गए। तो यहाँ पे इस तरह से देखना है। तो ये पैटर्न पे हमने बात किया उस पे, ठीक है। दूसरा जो हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं ये ब्रेन का। ब्रेन जो हम लोग देखते हैं 2 भाग होते हैं, एक राइट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन, राइट हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और लेफ्ट सेरिब्रल। ये देखिए दोनों ब्रेन में क्या है कि राइट ब्रेन क्रिएटिव ब्रेन होता है, अगर ये क्रिएट करता है, आइडियाज आते हैं, अलग अलग थॉट बना के हम लोग आइडियाज क्रिएट करते हैं, तो ये राइट ब्रेन। दूसरा लेफ्ट ब्रेन है, लॉजिकल ब्रेन है। लॉजिकल ब्रेन होते हैं कि आपके जो भी डेटास आपके जनरेशन, प्रीवियस जनरेशन से है, वो डेटा को इकट्ठा करता है, और भी जितने भी सबकॉन्शियस माइंड जो डेटास को इकट्ठा करता है वो लेफ्ट ब्रेन होते हैं। तो लेफ्ट ब्रेन एक तरह का रेफरल ब्रेन है कि हम यहाँ से रेफरेंस लेते हैं और ये ब्रेन हमारा काम करता है। तो ये रेफरल ब्रेन जो है, लॉजिकल ब्रेन होते हैं, अगर ये ज्यादा एक्टिव रहता है तो लोग क्या करते हैं कि एक रूढ़िवादी मान्यता पे रहते हैं कि जो चला आ रहा है उसी पे हम अपना चेंज नहीं कर सकते पैटर्न को। तो ये आपका जैसे, लेकिन लेफ्ट ब्रेन का जो एक बायो फीडबैक सिस्टम होते हैं, जिसके कारण से जो लेफ्ट ब्रेन में जो डेटाज हैं, लेफ्ट ब्रेन में से जो थॉट प्रोसेस है वो हम राइट ब्रेन में शिफ्ट करते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द माइंड डेवलप करता है, जिसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं, अपने आइडियाज को ले लाते हैं, नए नए थिंकिंग प्रोसेस हमारे होते हैं। तो ये बायो फीडबैक कंट्रोल है, जिसमें लेफ्ट ब्रेन के जो डेटाज हैं वो डेटाज को हम लोग राइट ब्रेन, जिसके कारण से हम लोग एक क्रिएटिव पर्सनालिटी बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं साथ साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा तेज से बढ़ता है। इस अंडरस्टैंडिंग लेवल से, इसी को बोलते हैं बायो फीडबैक कंट्रोल। उसके बाद जो मेडिटेशन की टेक्निक है जिसको बोलते हैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, इसमें नित्य ध्यान करना रहता है, जिसमें आपके कुछ कुछ सर्टेन पॉइंट्स होते हैं, नॉट्स होते हैं, जो हमने बताया था कि 7 नॉट्स होते हैं फ्रॉम बेस टू,
और ये नॉट्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के में ही होते हैं, स्पाइन में ही होते हैं। ये रूट चक्रा से लेके सैक्रल चक्रा, उसके बाद सोलर प्लेक्सस, उसके बाद हार्ट प्लेक्सस, उसके बाद नेक प्लेक्सस और उसके बाद आपका ऑर्डरियल प्लेक्सस और सहस्त्रार प्लेक्सस होते हैं। तो इससे क्या करते हैं, हम लोग रेज करते हैं अपनी एनर्जी को और एनर्जी को एक रास्ता देते हैं और माइंड का एक्सप्लोरेशन को बढ़ाते हैं। सबकॉन्शियस माइंड हमारा बड़ा तेजी से बढ़ता है। तो ये हम वेव पैटर्न पे बात करते हैं कि अगर वेव पैटर्न अपन चेंज करते हैं, अगर बीटा से या अल्फा वेव की ओर हम लोग आते हैं तो बड़ा तेजी से हमारे में बदलाव आता है। मन मेरा हमारा चीजें को करने लगता है और सब कॉन्शियस की तरफ शिफ्ट करता है। और गामा वेव में तो हम लोग नित्य ध्यान में ही रहते हैं। तो ये अगर इस तरह बच्चे में जो आपके ब्रेन पैटर्न है, आपको यहाँ बताया बर्थ तक आपका 0.4 से इतना हर्ट्ज और 4 से 8 हर्ट्ज, 2 से 6 में। तो ये हम अपने ब्रेन वेव पैटर्न, ब्रेन के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ब्रेन को कैसे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में हमने बात किया। तो इस तरह से आप अगर इस पर काम करते हैं तो किसी भी एग्जाम, किसी भी कंपटीशन को आप अच्छा से सही तरीके से और अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करते हैं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस होता है धीरे धीरे आपका बेहतर हो जाता है। आप नई चीज़ सीखते हैं, आप कंपनी को बहुत चीज़ देते हैं, कंपनी के में आपकी पोजीशन बढ़ती है, आप एक लीडरशिप क्वालिटी की ओर चले जाते हैं। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी की ओर बढ़ते हैं, जिसके कारण से आप अपने आप को परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। ओके, आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।